बैकुंठपति आज नंद और जसोदा के घर में पड़ा हुआ है, झूले में, जो सबका पिता है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं कि देखो अद्भुत अभिगति की गति के स्वरूप धो है, जिसमें तीनों लोग बसते हैं। और वो आज देखो अद्भुत अभिगति की, अद्भुत वो जो पारब्रह्म परमेश्वर है, देखो बड़ी अद्भुत गति है उसकी, देखो अद्भुत अभिगति की, अभिगत की गति कैसो रूप धरियो है। और तीनों लोग जाकी उधर बसत है, सोताई की गोद परियो है। और वो गोदी में पड़ा हुआ है, बार बार जसोदा माँ चूमती है, कभी अपने लाला को छाती पर रख के सुलाती है, तो कभी अपने लाला को गोदी में रख करके सुलाती है। तो माताओं, सज्जनों, आइए, जब भगवान बाल मुकुंद जसोदा को 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीने के बाद जसोदा ने नंद बाबा से कहा कि महाराज, स्वामी, आप और हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि क्या हुआ, देर से हुआ पर बेटा तो हुआ। अब आप ऐसी कृपा करें कि अब मुझे कल 45 दिन होने वाले हैं, कल 1.5 महीना होगा, तो महाराज कल बड़ी सुतक्यारी करवा, प्रसूति का स्नान के बाद जो हवन कर्म होता है, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा आप पहले प्रथम त्रायुक करवाइए और इन बच्चों को हवन की बबूत लगवा। नंद ने कहा, हाँ जसोदा, तूने ठीक बोला है। तो आइए, यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज। तो गर्गाचार्य जी को निमंत्रण दिया है महाराज नंद जी ने। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, यदु नाम महामाचार्य, यदु नाम यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य, पुरोहित भी हैं आचार्य गर्गाचार्य जी। नंद बाबा का निमंत्रण गया, पत्र पर लिखा था कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा बुढ़ापे में पुत्र हुआ है, बुढ़ापे में आपके घर में आपके जजमान का पुत्र हुआ है, और आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कल हमारे घर में आना और थोड़ा हवन करना, हमारे बच्चों को की शुद्धि के लिए इनको पंचगव्य अभिमंत्रित करके आपको देना है। गर्गाचार्य ने पत्र पढ़ा, गर्गाचार्य जी बहुत खुश हुए। गर्गाचार्य जी, माताओं, जनी हम लोग सुतक्यारी कर दो ना, निकल दो सुतक्यारी। ऐसे ही गर्गाचार्य जी आज जसोदा के यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ नंद बाबा की। आइए, इधर छोटे से बड़े हो रहे हैं बाल मुकुंद भगवान, झूले में झूल रहे हैं। इधर कंस ने जब सुना कि मेरी एक दासी पूतना और वो पूतना मर गई, किसी बच्चे को गोद में ली, उसी बच्चे के
साथ साथ में बच्चा बच गया और वो मर गई। अब कंस ने समझ लिया कि वही मेरा काल है जो नंद और जसोदा के घर में है। अब भेजा तृणावर्त और संकट भंजन को कि जाओ और तुम तृणावर्त उस बच्चे को मार देना। तो धूप पे लिटाया था जसोदा ने भगवान को, धूप पर थे शिवान 3 महीनों। इतने में हरि कथा प्रेमियों सज्जनों क्या होता है कि तृण बन करके, सूखी घास का टुकड़ा बन करके आया है और देखते तृणावर्त उड़ाना चाहता था भगवान को। बिस्तर के नीचे जैसे ही गया भगवान ने थोड़ा सा करवट बदला और अपने नीचे तृणावर्त को भी मुक्ति दे दी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, यहाँ भगवान का नामकरण हुआ, तृणावर्त और पूतना का उद्धार हुआ। थोड़ा भगवान यहाँ से बड़े हो रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा संकीर्तन देंगे। परंपरा की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक छोटा सा संकीर्तन लेंगे कि माताओं हरि कथा प्रेमियों, भागवत जी में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पर भी राधा जी का नाम ही नहीं है। 18,000 श्लोक हैं पर किसी भी जगह पर नाम नहीं लिखा गया है राधा जी का। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि राधा जी पूर्व जन्म में सुखदेव जी महाराज राधा जी के तोता थे। राधा जी के पास रहते थे सुखदेव जी और सुखदेव तोता था और रात दिन वो सुखदेव गाता रहता था क्या? राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 भज राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 गाते रहता था। वो तोता राधा जी के दरबार में है। राधा 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 जी के नाम की माला फेरता रहता था। तो एक दिन राधा जी ने उस तोते को कहा कि देख सुख माने तोते तो रोज राधा 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 पुकारता है। राधा राधा का नाम जपेगा तो तू राधा नाम, राधा राधा पुकारेगा तो तू आधा है, आधा ही रहेगा, कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए तुझे अगर पूर्ण होना है तो पूरे मंत्र का जाप कर। तो राधा जी ने पूर्व जन्म में सुखदेव जी को मंत्र दिया था कि राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा
है ये राधा कृष्ण का जो जाप करता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित राधा मेरी गुरु है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में की भी एक संस्कृति है, सभ्यता है कि माता पिता का नाम, पति का नाम और गुरु ऋषि जा रहे थे। जिन ब्रह्म वादनी कन्याओं ने ऋषियों को देखा और ऋषियों पर मोहित हो गई, उन ऋषियों से विवाह का प्रस्ताव रखा तो ऋषि कुपित हो गए कि तुम ब्रह्मवादिनी कन्या होने के बाद भी अभी तुम्हारे मन में शादी का कांटा है, तुम्हारी वासनाएं खत्म नहीं हुई। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में चली जाओ, वहां भोग भोगना। मृत्युलोक में आने से डर गई तीनों देवियां। इन तीनों देवियों ने बहुत कठोर तप किया। तब भगवान ने कहा कि देवी, तुम मृत्युलोक में जाओगी और तुम्हारा जो प्रायश्चित है, पाप है, उस पाप का प्रायश्चित तब होगा जब तुम्हारे पास आदि शक्ति जगदम्बा देवी बेटी बनकर के आएगी। तो मैना की बेटी हुई पार्वती, याद रखना। सुनैना की बेटी हुई जगत जननी सीता माता, और कला के घर में पुत्री बनकर के आई है राधा रानी। तो कला के पति है वृषभानु, और वृषभानु और कला की पुत्री है राधा। बोले राधा रानी जय। और सुनो, अगर भागवत जी की कथा में राधा राधा के नाम का जप नहीं किया गया तो जिस हृदय में राधा नहीं, वहां कृष्ण की भक्ति जा ही नहीं सकती है। क्योंकि राधा के बिना कृष्ण आधा है। तो भगवान छोटे हो रहे हैं, अभी छोटे हैं, 2 महीने के, और राधा जी की उम्र है कितनी? 8 साल की, 8 वर्ष की है राधा, और कृष्ण है 2 महीने का। रोज आती है राधा, उस बच्चे के दर्शन करके चली जाती है। श्याम सलोने के दर्शन करती है और चली जाती है। सब गोपियां जो एक बार कृष्ण को देखती थी, खाना तब पछता जब बार बार उस बच्चे की छटा को देखने के लिए, बाल मुकुंद भगवान के दर्शन करने के लिए जब सब गोपियां आ जाती थी। तो आइए, अब ये प्रसंग है वृंदावन धाम का, जहां राधा रानी विराजती है। बोली राधा रानी की जय। हो मीठे रस से भर्यो री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। धमाल है, थोड़ा सब गाना इसमें। मीठे रस से भर्यो री राधा रानी लागे, महारानी जीरो पानी लागे। राधा रानी लागे, राधा रानी लागे।
ना कोई मलाई। जी भड़िया ने भरी भर आपने राधा नाम मलाए। जी बढ़िया ने भर भर आवे राधा नाम मलाए। जी भड़िया ने भर भर आवे राधा नाम मलाए। जी बढ़िया ने भर भर आए राधा नाम मलाए। इससे बाबा की लाली लागे चूड़ी धनी लागे। मैंने करो तारो यमुना जी को पानी लागे। मीठी रसी से भरी राधा पानी लागे। राधा पानी लागे। मैंने करो तारो यमुना जी को पानी लागे। रसी से भरी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे। मैंने करो तारो यमुना जी को राधा राधा नाम रटत है दोनों राजों यार। राधा राधा नाम रटत है नर आठों यार। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर कर है राधा राधा नाम। बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जितने रानी लागे। जितने रानी लागे। मैंने करो यमुना जी पानी लागे। मीठी रसी से भरी भरी राधा रानी लागे। रानी लागे। मैंने करो यमुना जी को पानी लागे। सबसे भयोरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मन में कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठी रसी से भरी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे। मैंने करो यमुना जी को पानी लागे। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आनंद मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आनंद मुरली में तेरी सुमिरो बारंबार। कोटिन रूप तेरे मनमोहन तू न पावे पार। कोटिन रूप करे मनमोहन तरुण पावे पार। कोटिन रूप करे मनमोहन तरुण पावे पार। रूपी रंगी की छाबीली मेरी रानी लागे। पति रानी लागे। मैंने करो यमुना जी को कुड़ी रानी लागे। कुड़ी रानी लागे। मैंने करो यमुना जी को पानी लागे। मीठी रसी से भरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मैंने करो यमुना जी को पानी लागे। मीठी रसी से भरी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे। मैंने एक लौह पुरुष जो सदैव हमारे बीच में मददगार के रूप में खड़े रहे और भविष्य में भी रहेंगे, ऐसी दिव्य मूर्ति हमारे बीच में आए। हमारे भाई लोग उपस्थित हैं। मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक श्री माननीय महावीर सिंह रांगड़ जी उपस्थित हैं। आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं जजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि आप विधायक साहब को अपने शुभ हाथों से माल्या अर्पण करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित हैं
हमारे प्रिय भाई श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, विधायक प्रतिनिधि धनोल्टी, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे बीच में उपस्थित हैं से सब लोगों को तिलक कर दीजिए, मंगल तिलक कर दीजिए। जय हो। आज मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। आज मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार। आज मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। 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 आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार है। जय हो। आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार है। प्रभु मेरा खार है, महिमा अपार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो भी आवे उसका बेड़ा पार है। शरण में है जो भी आवे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। आज बोले हनुमान जी महाराज की जय। सत्य परंपरा की। स्कंद पुराण अंतर्गत इस उत्तराखंड का कहीं वर्णन नहीं है। ये हमारी जो हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ के ऊपर से जो क्षेत्र लगता है, धालवाला के ऊपर से जो क्षेत्र लगता है, वो पृथ्वी में नहीं है। ये स्वर्ग लोक है, ये तपलोक में है। क्या है? तपलोक में। और इस तपलोक में ही लिखा है क्या कि धन्यो ही भारतो देशा, धन्य भारत संस्कृति, धन्य अस्माकं परापरा, धन्य तपलोकः जना। इस उत्तराखंड की भूमि के जो लोग हैं वो धन्य हैं। हम और यहाँ से जिसका पतन होता है उसको नरक में भी कहीं जगह नहीं मिलती है। उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती है जिसका यहाँ से पतन होता है। इसलिए थोड़ा समझो इस उत्तराखंड भूमि के बारे में। आइए सीधे कथा प्रसंग पर पहुंचेंगे कि सज्जनों, जब राजा दशरथ की इच्छा हुई कि मेरा पुत्र नहीं है, केवल एक बार ही उनको ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरी सुत नाहि। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। लागी करि विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कई वासिष्ठ वशिष्ठ बैठायो। वशिष्ठ बैठायो, कई वासिष्ठ वशिष्ठ बैठायो। जब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, गुरुदेव चौथापन आ गया है, स्याही गई सफेदी आई, जोत गई इन नैनन से, पर महाराज मेरी कोई संतान नहीं हो रही है, कुछ करो। तो वशिष्ठ जी त्रिकाल ज्योतिषी थे, इतना तक कि स्वर्ग तक उनकी पंडिताई थी। तो क्या वो यज्ञ नहीं जानते थे? जानते थे, पर उन्होंने जब योग से देखा कि उत्तराखंड के धरती पवित्र है और वहां की धरती इतनी पवित्र है कि वहां से अगर ब्राह्मण बुलाए जाएंगे तो राजा दशरथ का कार्य शीघ्र से होगा, और मैं कार्य करूंगा तो शायद कुछ विलंब से फल मिलेगा। तो इस भूमि की इतनी बड़ी महिमा है कि हम लोग यखगर्जू लोग ना, पहाड़ी लोग, देश जाना, हमारा उत्तरकाशी की तरफ और टेरी की तरफ का ज्यादा लोग देश जाना, तो वो
ब्राह्मण तो जाते ही हैं, पर कुछ राजपूत भी जाते हैं, और वो लोग जैसा कहते हैं वैसा ही होता है। वो जैसे जिसके लिए बोलते हैं वैसा ही होता है। क्यों बोलते हैं, क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ये भूमि है ये तप है, ये तपस्थली है ऋषियों की। और न यहाँ कोई गरीब है और न यहाँ कोई अमीर है, यहाँ सब सम्मान है, यहाँ सब समानता देखने को मिलती है। तो आइए, उत्तर काशी के सिंगुनी गांव में रहते थे श्रृंगी ऋषि। सुमंत जी श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए जब आए, उस समय श्रृंगी ऋषि खेतों में हल लगाने के लिए जा रहे थे। फागुन के मास में वो यज्ञ हुआ था। राजा दशरथ ने जो यज्ञ करी वो फागुन का महीना करा। तो फागुन का महीना में खेतों को डोखरों को काम होना, फगड़ाए को काम होना, तो फगड़ाए को हल खेतों में फगड़ाए को कार्य वर्ण। तो सुमंत जी आए, सुमंत जी पूछी भैया ये अपन कोई श्रृंगी नाम को ब्राह्मण? लोगों ने कहा हाँ है, कहा वो है उनका घर। तो श्रृंगी जी आए, देखा पंडित जी है, नहीं ये तो पंडितानी जी घर में थी। कह दिया कि देवी प्रणाम, मैं तो राजा दशरथ का मंत्री हूँ और दशरथ सूर्यवंशी है। अब पंडितानी बहुत खुश हुई कि आज देश जजमान पे आए हो। एक तो गढ़ वाले जजमानों में और एक लोकलों में, जब देश जजमानों में तो फिर परिवार में कुछ ब्राह्मणों को खुशी होती कि आज कोई नए जजमान आयो। अब श्रृंगी जी की जो पत्नी मेघधा देवी हम भटियाण गए कि वो पंडित जी के भटियाने गए, ओ बुढ़िया यख कोई आयो जजमान आ जाओ। तैन बोले अब द्वेषियों रही योला योलो तभी ओलो। अब सुमंत जी के पैरों के नीचे धरती खिसक रही है। उसने कहा भगवान कैसी जगह आया, क्योंकि हरिद्वार से नीचे ब्राह्मण क्षत्रिय और बढ़िया हल नहीं लगाते हैं। वहाँ के एक हल लगाने के लिए स्पेशल जाति होती है। तक ओजी भी न लादो, मिस्त्री भी न लादो, ढ्वार भी न लादो, तक एक जात और उन्हें हल लगोना, केली नाम की एक जाति ही आल लगोना। बस सुमंत जी ने कहा हे राम कैसे फंसा यहाँ, कहीं गलत तो नहीं आ गया। और फिर गई सुमंत जी ने देखे डोगर के सुंदर करे ऋषि ब्राह्मण आल लाणू बाल फले लिया आई जरा पूछी महाराज आपकी तारीफ। सुमंत जी ने बोले मैं तो राजा दशरथ को मंत्री सुमंत। बोला अच्छा अच्छा तो बैठा। तो तू सुमंत तो मैं हरि महाराज को चला सरेंगे, मैं भी कम नहीं। अच्छा तो बोले आदेश राजन क्या हुक्म भेजे मैं महाराज? बोले हुक्म योगित क्योंकि संतान नहीं हुए और पुत्रिष्ट यज्ञ होने तक। श्रृंगी ने बोली यज्ञ करते हैं तो मैं स्पेशलिस्ट उत्तराखंड का ब्राह्मण, जो ही तो क्या हम और क्या, और जय गडेरा में हवन कर दो तो क्या निश्चित फल चला। सुमंत ने विचार करिए अभी ऊण हल बेटी आयो तो नहायो धोयो न हो नायणी तेन हाथ धोया जके रोटियां ले तेन हाथ भी धोई, जितनी रोटी ले लो मुख भी धोई तय पड़े धोने क्या उसी तो छई आने और चली गई कि अच्छा चला करिए अपनी पुस्तक और चलिए। तो जब हरिद्वार गए, हरिद्वार में गंगा जी में 7 डुबकी लगाई तक संध्या करी। फिर सुमंत विचार करे कि ना ब्राह्मण तो छंदी यु धोखत नहीं, पंडित तो यु छंदी संध्या बंधन का इसको ज्ञान है, ये माला मूला ये ठीक पकड़ रहा है, इसलिए कुछ ज्ञान तो इसको है। सुमंत जी ने मन में विचार किया और जैसे हरिद्वार से और नीचे गए, मेरठ की तरफ गए। अब तो सुमंत जी से कहने लगे श्रृंगी ऋषि, अरे भाई सुमंत सुन, मैं तो धारा पर नहाने की आदत है, यको तो गर्म हो तो यनो कर या हुरु बना और ते कुआ उन्होंने पानी तो हुरा पर डाल एक फुटकुल खा लो तापर या चादरी को टुकड़ो ला, फिर मैं धारो बनो लो तब तेले ना। अब सुमंत जी बहुत परेशान होते होते जैसे ही अयोध्या जी में पहुंचे, अयोध्या जी में राजा दशरथ को पता लगा कि सुमंत आचार्य श्रृंगी सहित पधार गए हैं। तो श्रृंगी के स्वागत के लिए सब अयोध्या वासी गए, स्वयं वशिष्ठ जी गए। वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया, एक दूसरे के गले लगा, आओ महाराज उत्तराखंड के ब्राह्मण देवता है। श्रृंगी ऋषि ने बोला वशिष्ठ जी को कि ऋषिवर अगर मुझे यहाँ लगते हो तो मैं गौशाले में रहूंगा, गौशाला में रोज गोबर और गोमूत्र का चौका पोछा होगा। वशिष्ठ जी ने कहा जो आज्ञा महाराज। सुमंत जी ने वशिष्ठ और दशरथ को बोला कि महाराज यखयु पंडित जी नाटक करो अपना डेरा यू आग लगूंगो और ना भी नहीं
और हाथ दोनों ही थ्या पाने दोस्ता निकालू। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो सुमंत, उत्तराखंड की धरती अस्ति तुरश्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा। हिमालय में जो लोग न तो को बहुत पुण्य करें, क्यों लोगों को अपना आप पर स्नान हुए जानो। पुस्तक पूस और बैसाख महीना जेठ का महीना तक तो हिमाद्री स्नान हो, बर्फीली हवा आती है तो हिमाद्री स्नान होता है। चैत बैसाख का बाद फिर डालों पर पिठाई गिर दी, उससे बभूति स्नान होता है। फिर जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगती है और सारी भस्मी हो जाती है वनस्पतियों की, और फिर वो बह करके सावन में गंगा में आती है। और श्रावण स्नान जब उत्तराखंड के वासी करते हैं तो उनका भस्मी स्नान भी हो जाता है। तो वो तो पुण्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में के रहने वाले लोगों को शरीर शुद्धि नहीं देखी जाती है, उनकी आत्मीय शुद्धि पर बल होता है, उनकी आत्मा पवित्र होती है। और सुमंत, शरीर का संबंध ये तो खान पान का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं है, उनकी आत्मा पवित्र है। तो इस उत्तराखंड की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और सज्जनों, हरिकथा प्रेमियों, जिस उत्तराखंड में, ये कहीं दूर की बात नहीं थी, हरिद्वार में एक बार सम्मेलन हुआ, राजा महाराजा आए, हमारे टिहरी विरासत नरेश जब गए तो उनकी हंसी हुई, कितने छोटे घोड़ा है, जब इनको मरना ही नहीं है तो लड़ना ही क्यों? जब इन्होंने मरना ही नहीं तो लड़ना तो फिर क्या करोगे? अरे चिंता मत करो। ऐसा देखते हैं रामचंद्र मानस में, ये विशाल काल न खाए, जिनको काल खा ही नहीं सकता है। अति रंग रोर, अति रंग जोर, बड़े बड़ जोर, कपीश किशोर पर पग पाई। भूत लगाए और ऐसे जोर से फेंका हनुमान जी ने कि जहाँ को आकर क्षण सीमा खत्म होती है वहाँ पर भेज दिया अमर सेना को। अब न नीचे आ सकते हैं न ऊपर जा सकते। प्रभु के पास है, प्रभु आवाज रावण की अमर सेना को सीमा पार कर चुकी है। अमर को बोला अमर सेना को नहीं अमर बन करके रहो, पर आपकी तो प्रतिज्ञा पृथ्वी की निश्चय ही अब छोड़ नहीं सकता। अब रावण खुद हनुमान के लिए भजन कर रहा है, हे भगवान शंकर, ये पूछ मेरे हाथ से छूट न जाए, यदि इस बंदर से टूट न जाए, नहीं तो मैं आकाश का रहा हूँ न पाताल। मैं न आकाश का रहा और न पाताल का रहा। तो हरी कथा प्रेमियों, हनुमान जी कहते हैं जगत जननी सीता माता, माते ये मैंने सब कहा था, ये तो सब तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को बोला, जा हनुमान जी तुम महाराज सत्य परंपरा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो माता ये प्रसंग कल का थोड़ा जुदा हुआ था, हम उस प्रसंग पर जाएंगे जहाँ पर हमने भगवान कृष्ण की बात आइए। यहाँ गोकुल में भगवान छोटे से बड़े हो रहे हैं। अब भगवान बार जब 3 वर्ष के हो गए भगवान कृष्ण, तो एक दिन गांव में एक बेर बेचने वाली आई, बेर ले लो बेर ले लो। तो सब बच्चे अपने अपने घर से अनाज घबरा गई, बच्चा पाएगी छोटो सो
गए भगवान श्री कृष्ण, 5 वर्ष की उम्र है। वहां एक दैत्य है धेनुकासुर। धेनुकासुर ने गधे का रूप बनाया, कंस का सेवक है। जैसे ही कृष्ण की ओर मारने के लिए बढ़ा, बलराम ने देख लिया। दाऊ भैया ने कहा कान्हा ये देख ले भैया, बोले दाऊ भैया आने दे। तो गधा लात मारता है ना, गधे के रूप में आया था। तो जैसे ही कृष्ण बलराम को लात देना चाहता था धेनुकासुर, पैर पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने और ऐसा घुमाया, ऐसा जो गोचर भूमि को, जो गोचर भूमि पर भूमि को दबाता है वो धेनुकासुर है। और फिर वो धेनुकासुर बच नहीं सकता है उन गायों के श्राप से, क्योंकि गौ से गायों से ही गोविंद का नाम, गायों से कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा और गोपाल पड़ा। गायों को पालना, गोपाल जो गायों को पाल रहा है। उसके बाद भगवान जब यमुना के तट पर गए, वहां पर गेंद खेली, गेंद खेली और वो गेंद यमुना के अंदर चली गई नहीं, तो उसमें छलांग दी। तो छलांग दी जैसे एक पुछरी का एक लोठा नाम का एक गोप, पुछरी का लोठा ग्वाल है, उसकी वो गेंद है। और वो गेंद भगवान कृष्ण छली तो था, रक्षित तो थे वो, छल करने के लिए तो वो उन्होंने ये लीला की थी। एक ठोकर मारी और गेंद यमुना के अंदर। अब वो ग्वाल जिसकी गेंद थी वो रोने लगा कि मेरी गेंद ला कृष्ण, मेरी गेंद ला, ले मेरी गेंद, ले मेरी गेंद। जब सारी देवी देवता जब यमुना के भीतर से, जब यमुना नदी में जब लहरें उठी तो सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सभी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग फटकत, पम 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 अग्नि पर, पम 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 अग्नि पर, पम 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 पग फटकत, पम 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 अग्नि पर, पम 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 पग फटकत, पम 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 अग्नि पर। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। बिनती करे नाग बधुहारी। बिम 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 भाई ससिक ससिक सनकादिक, सुख सनकादिक, ससिक ससिक सनकादिक, ससिक ससिक सनकादिक। नन 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 महादेव, महादेव नन 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 नारद मुनि, नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। हम महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। टिंग टिंग की रहो न जाने, की लहो न जाने। धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। धन धन पर निर्भय भयधारी। गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम
पम भग भटक पम पम भग भटक पम पम भगनी पर पम भगनी पर बिम 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 बिमत करत नाग बधुहारी बिनत करे नाग बधुहारी बिम 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 बिमत करत नाग बधुहारी बिनत करे नाग बधुहारी पांडव गति मुंडन पर पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी कृष्ण चंद्र भगवान की कालिया नाग से कृष्ण भगवान ने बोले क्यों इतना पाप करता है? कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मैंने गरुड़ के भय के कारण अपना जहर इस यमुना में उधेड़ा है। गरुड़ के कारण? बोले हाँ। बोले क्यों? तो माताओं सुनो, यमुना नदी को दूषित, थोड़ा एक कथा छोटा सा, इसको पहले इतिहास के रूप में लेंगे, फिर इससे जो शिक्षा मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। कि कालिया नाग कहता है कि मैं और गरुड़ हम भाई भाई हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रू और विनीता। विनीता का पुत्र हुआ गरुड़ और कद्रू की हुई ये कालिया नाग। तो एक दिन विनीता और कद्रू ने आपस में शर्त लगाई कि सूर्य के जो रथ है उसका रंग कैसा है। तो विनीता ने कहा कि रथ तो सफेद है, कद्रू ने कहा नहीं काला है। दोनों ने शर्त लगाई कि जिसकी बात कल सच्ची होगी, सत्य होगी, जिसकी बात वो रानी बनेगी और जिसकी बात झूठी होगी वो दासी बनेगी। रात में ही कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ कालिया नागों, सूर्य के रथ को इस प्रकार लपेटना कि उसका जो सफेद रंग है वो दिखे ही नहीं। माँ के वचन सत्य करने के लिए कालिया नाग भाइयों सहित सूर्य के रथ पर लिपट गया। प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, रथ का रंग काला। अब रथ का रंग काला देख के विनीता को आश्चर्य हुआ। कद्रू ने कहा दासी बनना पड़ेगा, सब हार गई। तरह तरह प्रकार का दुख जब विनीता को कद्रू ने दिया, एक दिन वो ज्यादा दुखी जब हुई तो अपने पुत्र को पुकारने लगी, हे गरुड़ तू कहाँ होगा? कम से कम तू तो मेरे दुख को दूर करने के लिए तो आ जा। तो मेरा पुत्र है बेटा, अपनी इस दुखियारी माँ को तो एक बार तो देख। तो गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने अपनी माँ की वो दुर्दशा देख के नेत्र सजल हो गए। मैया ये सब कैसे हुआ? तो विनीता ने कहा पुत्र, तेरी सौतेली माँ कद्रू ने और मैंने शर्त लगाई थी कि सूर्य का रथ कैसा है। मैंने सफेद बताया और कद्रू ने काला बताया। बात कद्रू की सत्य निकली। गरुड़ ने कहा तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है मैया। सूर्य का जो रथ है वो धवल है, सफेद है। अच्छा मैं जाता। गरुड़ जी उड़े, सारे नाग लिपटे हुए हैं रथ पर। एक एक चोंच उनको मारी, नीचे गिराया। कालिया का और गरुड़ का बहुत समय तक युद्ध हुआ। जब कालिया नाग गरुड़ से युद्ध में हार गया तो अपने प्राण बचाने के लिए यमुना नदी के अंदर, जल के अंदर घुस गया। वहां कुंडली मार करके बैठ गया। सारा विष उधेड़ लिया यमुना नदी को। पूरी यमुना नदी को विष का पानी विषैला बना दिया। भगवान से कहता है कि प्रभु मेरा शत्रु गरुड़ है, कभी आएगा इस जल को पिएगा तो कुछ तो उसका होगा। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, खड़ा उठ। सबसे पहले तो अपना विष इस यमुना नदी से वापिस ले और मुझे वचन दे कि आज के बाद कोई भी सांप जल में रहेगा तो जल को वो अपने विष से विषैला नहीं करेगा। ये वचन भगवान ने लिए कालिया नाग से। उसके फनों पर बैठ करके प्रभु बाहर आए। तो माताओं 7 वर्ष की उम्र में कालिया नाग को न था। क्या इससे क्या शिक्षा मिली? जीवन में क्या घटाओगे आपके कालिया नाग की? हमने कथा सुना। कौन है कालिया नाग?
कालिया नाग वो है जो पानी के स्रोतों के जगह पर गंदा करता है, वो है कालिया नाग। जहां से मूल पानी होता है उसमें कोई गंदा कर दे, कोई लैट्रिन कर दे, मल मूत्र त्यागे, वो कालिया नाग है जो पनघट पर गंदगी करता है। और जो पनघट पर गंदगी करता है वो भगवान कहते हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ये शिक्षा मिलती है कि पनघट को स्वच्छ रखना चाहिए, पनघट को पवित्र रखना चाहिए। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिली। अब आगे प्रसंग आता है रास रचाने का। रास का मतलब क्या होता है? रास का मतलब होता है कि एकदम घुल मिल जाना। जैसे माताओं छुईना लाया और वंगे नहीं सुनिया। रास को मतलब वो क्या बोले? कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्छा, मैं थोड़ा एक निवेदन कर लो माताओं आपसे कि रोज तुम दगड़ी रंगा, गोखरूपना भी तुम दगड़ी नहीं, गोपना भी तुम नजके गोपड़ा रंगा, हमेशा तुम दगड़ी पर छुई आज तुम्हारी कभी पूरी न हुई। जब हम लोग आपस में लड़ता ना तो खुद तक खुश होता कि अरे हमारा भाई भगवान ने दिया, जब हम लड़ता तनी ही भी लेना खुद खुश होते। उन लोगों को देख के जो आपस में कुत्तों के जो आपस में भाई बंद लड़ते हैं, तो आपसी भाई बंद कौन एक दूसरे को देख नहीं सकते, कुत्ते बड़ा पद मिल जाता है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान। हम लोगों को जब कोई बड़ा पद मिलता है, बड़ी नौकरी लग जाती है, या कोई बहुत बड़ा मंत्रालय मिल जाता है, और उसमें जाने वाला पहले तो जनता के बीच से गया कि मैं सबका ध्यान रखूंगा, और उस पद में जाने के बाद जब किसी का ध्यान नहीं रखता है तो जो भी मिला सब अंदर स्वाहा हजम करता है। उसको देख करके सुअर खुश होता है कि ये मेरा भाई बन। लेकिन और मैं की जो बात बैठी की कर ते देखी ऊंट खुश मंदो कि जो मेरो भाई बन जन मेरो ऊंचायो थोतरो तनु ये को भी ऊंचायो। ऊंट देखिए तुम कहो ना, ऊंट नीचे करोड़ों महल है, एक महल पर अपना ताला लगा देते हैं। कभी इच्छा होगी तो पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के बीच में आएंगे। लखन की ये शब्दों को सुन के राम ने कहा ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं अति। और आज शिव जी भगवान पार्वती जी पर बार बार देखने लगे, और पार्वती जी ने बोली शिव जी कि हे देवी पार्वती तो आज बहुत सुंदर दिखने लगी। पार्वती जी ने बोली सच? बोले हाँ सच, सिद्ध तेरे। पार्वती जी ने बोले तुम्हें पता वैकुंठपति श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हैं, उनका रास मंडल हो रहा है वृंदावन धाम में, मैं वहां जा रही हूँ। शंकर भगवान बोले मैं भी ले जा। पार्वती जी ने बोली तक आज तुम्हारी जरूरत नहीं, तक केवल यूं बोलियो ई चिट्ठी पर लिखियो कि केवल गोपी आना, एक रास लीला में केवल गोपी न ओणु, कोई पुरुष नहीं आएगा। शंकर भगवान उठी खड़ो, शंकर भगवान बोली न न न पार्वती तू समझ कर, मैं तो ती रास लीला में आज जरूर ओणु। और क्या कर दे तो ती रास तुम न आए ती रास लीला में। शंकर भगवान बोली देवी मैं जरूर हूँ। पार्वती जी ने बोले अगर तुम आला तब मैं भी न जाऊंगा। और उठी शंकर भगवान खड़ो, पार्वती बोली लीजा मैं भी। पार्वती ने बोली ये मेरा कपाल तक तो यूं बोलियो कि केवल गोपी चेंदी गोपा न चेंदो तक, तो केवल गोपी की आवश्यकता। शंकर भगवान बोले चिंता न करें, मृत्यु लोक का जो स्त्री पुरुष न जो मृत्यु लोक का जो लोग ये कपड़े लेने स्त्री और पुरुष की पहचान करना। मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं वो स्त्री और पुरुषों की पहचान कपड़ों से करते हैं। तो ये नो कर कि मैं पर स्त्री का कपड़ा दे पहरी, जनानी का कपड़ा दी मैं पर पहरे, अब मैं गोपी बन जो लू, तुम में पर जनानी का वस्त्र पहराओ। पार्वती जी सनी गुस्सा आए। पार्वती ने बोली शंकर भगवान ने अगर तुम कोई छाला पतला बना थे ना तो तुम पर जनानी का कपड़ा पहनो थे, मोटू तो कमर शंकर भगवान को मोटू कर दो। गुस्सा में आई माँ पार्वती, अच्छा तो ठीक न मान बोलना, तो लाइक एक साड़ी निष्पुणी एक साड़ी बांधी, हाँ साड़ी पूरी न हुई,
आधा तक तो वही की साड़ी। शंकर भगवान बोले आज यहाँ पर यह है कि साड़ी सिले, द्वी साड़ी की करे एक साड़ी, तब तो ए जाली। अब द्वी साड़ी की एक साड़ी बनाई, सिलेली एक है कि साड़ी जोड़ी। शंकर भगवान पर लपेटी हा यकते तो एक ही हा कमरते पर अब कपा वेचना है। शंकर भगवान बोले एक साड़ी आज जोड़। पार्वती जी ने बोली कति साड़ी जोड़ी, आज जोड़ी आगा जोड़ी तीसरी साड़ी। आप शंकर भगवान ढकेगी। आप बोली पार्वती देखी पार्वती कलू में दिखो। पार्वती ने बोली तुम्हें यार तुम ये ना दिखेना जनो कोई मोटू डालो बोलो कोई दीवार मुंड को नहीं हो जनो, हाथ पैर सब ढकिया। अब फिर शंकर भगवान आर्स दर्पण दिखी। अब पार्वती पर ये रही, फिर अपू पर ये रही। अब देखी पार्वती पर और पार्वती जी की बिंदी लगाई। अब पार्वती जी की बिंदी देखते शंकर भगवान बोले हे देवी पार्वती तू मी पर भी एक बिंदी ले दी। तो पार्वती जी की छोटी छोटी बिंदी, ये बिंदी बहुत सुंदर लग दी। अब जो बिंदी पार्वती जी ने लगाई हुआ दिखने नहीं कहीं लगी। नंदिन बोली माते यानी ये का कपाला को नाप मैं बताऊं बिंदी या पीपला को पतियों लाई थे पर सिंदूर अब फट चिपकाए और असली बिंदी। हाँ नंदी अब लगी नंदी बिंदी। और अब इतना बड़ा जिसका शरीर हो तो वो अब स्त्री के लिबास में कैसा दिख रहा है, ऐसे अब डरना नहीं। अब पार्वती जी चली गई। इस प्रसंग से शिक्षा लो सुनो। तीन साड़ी पहनी भोलेनाथ ने, मतलब तीन प्रकृति है सत्य रज और तम। तो तीनों प्रकृति भोलेनाथ से, प्रकृति की उत्पत्ति भोलेनाथ से एक। और उन साड़ियों को सिलने का वर्णन आया है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सिलता कौन है? सुई सिलती है ना, तो सुई पर एक छेद होता है, कई कपड़ों को जोड़ करके एक कर देता है। और ए मानव तेरे में 10-10 छिद्र होने के बाद भी तू धर्म को जोड़ नहीं सकता है और मनुष्यों को एक तार पर बांध नहीं सकता है। सीखो सुई से कि सुई में एक छेद है तो वो कितने कपड़ों का एक बनाता है, और मनुष्यों में 10 छेद होने के बाद भी अगर जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का काम तो कम से कम मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये शिक्षा इस प्रसंग से मिली। अब अगाड़ी पूरी लगेगी पार्वती बाट, पचावण शंकर भगवान सुंदर पार्वती बहुत दिव्यमान। अब शंकर भगवान अप झप करेगी लगी वो बाट। कभी साड़ी खुटने से फंसनी, कभी लंबी मनो, कभी ठुरी मनो। पार्वती जी को बोलियो कि खबरदार मुख बतोड़ो नहीं के माँ। अब घूंघट माँ जो छा जनानी की तो आदत होनी थोड़ा घूंघट माँ चल लगी। अब शंकर भगवान ने कभी घूंघट करी नहीं, वो लुगाड़ी नहीं था, वो जान बैठी छूने लगे, वो लमडने लगे, वो पहुंची गई वृंदावन धाम। बोले शंकर भगवान की। जब ती सभा माँ पहुंची सारी गोपी तितर बितर होगी कि हे श्री कृष्ण यख कोई बहुत बड़ी डेण हैगी, या राक्षसी हैगी, पिचाक्षनी हैगी, या तो इतनी बड़ी गोपी एक और सुंदर बगल में कितना सुंदर गोपी की। अब भगवान कृष्ण देखे कि अरे राम राम ये भोले बाबा जाने वाला नहीं है, इसको भेजना इतना आसान नहीं है। ये तो किसी भी हरकत में अब यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए इसको अब कैसे भेजना है। तो भगवान कृष्ण ने क्या करें, गोपी ने रास रचना था पर गोपी सब दूर दूर रहेगी, किनारा चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी अपना ऊँटों पर लगाई, अधर पर जे नहीं बंसी पर बहुत मीठो स्वर दी। भगवान शंकर थी बंसी सुनते बहुत आनंदित होने लगे, बैठो खड़ो हुए हिलने लगे। और फिर जब बंसी बजे तो वहां बैठी गई। ऐसी बजाई बंसी दीनानाथ ने, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी। अब जब बंसी सुनी उठी भगवान शंकर नाच लगते खड़ो, साड़ी फंसी खुटका नीचे और साड़ी वहां, और शंकर भगवान नंगू कड़ो और बेटी की नंगू नाचो। बोल शंकर भगवान की। ऐसी बजाई बंसी दीनानाथ ने, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी।
और खिसक गई तब सर से साड़ी, शर्मा गए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। खिसक गई तब सर से साड़ी, शर्माए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। अरे जैसे ही शंकर भगवान के सिर से साड़ी, शरीर से साड़ी उतरी, सारी गोपियां पुकारने लगी। गोपियों ने आंखें बंद कर दी कि हे कृष्ण, यहाँ कोई गोपी नहीं, ये गोपा आ रखा है। या कोई गोपी नहीं, ये गोपी नहीं, यू गोपा। ते गोपा देखी कि सारी शर्मे की सब गोपियों ने आंखें बंद कर ली। हे भगवान, यू गोपा है या पर नंगी नाचो। अब भगवान कृष्ण ने देखी भैया ये तो नाच दिया। जब नाचते नाचते शंकर भगवान की दृष्टि जब अपने शरीर पर पड़ी, तब शर्मा गए त्रिपुरारी गोकुल में आ। पार्वती जी ने बिल्कुल दुई आंखें बंद करी, सिर उन करी, चुप हुई। अब बोले शंकर भगवान के देवी पार्वती, शंकर पार्वती जी ने बोले चुप चुप। अब जब शर्माए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ तो भोले भंडारी है, तुरंत अपनी अब योग माया से अपना शरीर, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वो अर्धनारेश्वर बन गए। बोले अर्धनारेश्वर भगवान, आधा नारी और आधा पुरुष। भगवान कृष्ण का गोपियों शर्माती क्या हो। कंस है क्रोध और कृष्ण है प्रेम। ये एक मूल शिक्षा है। कंस क्रोध है और कृष्ण प्रेम है। अब आप बोलेंगे कि व्यासी ऐसे ही कह दिया, सिद्ध करो। तो कंस के मित्र कौन है? कंस का दगड़िया कुछ, चाणूर, मुष्टिक, दंत वक्र। तो जब हमको क्रोध आता है तो दंत वक्र, दांत पीसते हैं। क्रोध के लक्षण है ना? नहीं, बहुत सारे लोग दांत किरचना। फिर मुष्टिक, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो मुक्कियों का प्रहार होता है। चाणूर, चांटा, ये सब क्रोध के लक्षण है। तो कंस है क्रोध और कृष्ण है प्रेम। क्री धातु से प्रेम बनता है, इसलिए क्रोध को जीतो प्रेम से। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरे दसम स्कंद में केवल इतनी शिक्षा है, क्रोध को जीतो प्रेम से। और सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का क्रोध है। अगर बहनों किसी को अपनी सुंदरता अगर खराब करनी है, भगवान के कैसे गोरे चिट्टे बना रखे, नहीं सुंदर स्वरूप दिया है भगवान ने सबको। तो अगर इस स्वरूप को किसी ने काला कलोटा करना है तो उसको क्रोध करना चाहिए। क्रोध अग्नि है और जिस घर में आग जलती है वो घर कैसा हो जाता है? रसवाड़ू कालू, क्या तक आग जलनी। तो जो स्त्री पुरुष गुस्सा कर देते को शरीर पर भी काला काला डंक पड़ जाता। क्रोध से सुंदरता खराब होती है। तो मकान अगर काला हो गया तो डिस्टेंबर प्राइमर करके उसको सफेद किया जा सकता है, लेकिन हृदय भवन अगर काला पड़ गया तो कोई दुनिया में ऐसी पुलिस नहीं बनी कि कोई उस दाग को मिटा करके रख दे। बोलो जय श्री कृष्ण।
इसलिए बहनों, अगर अपनी सुंदरता रखनी ही है तो पहले क्रोध करना छोड़ो। और अगर अच्छा, आग पे काबू कैसा पाया जाता है, थोड़ा दवाई भी बता दी। अगर कभी जो गुस्सा एक ही ना, तो आग पर काबू कैसा करना चाहिए? आग पे काबू ऐसा करना चाहिए, थोड़ा आप ये ना बेटा, कृष्णचंद्र भगवान, और इधर बस, फिर डायरेक्शन नहीं बन रहा। कृष्णचंद्र भगवान की आग जगर कखी आग लग दे तो आग सने हम पानी न बुझोना। तो बहनों भाइयों, अगर गुस्सा ज्यादा आ भी गया कहीं, उस दिन थोड़ा ठंडा पानी पियो उस समय, तो गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता। अगर मन मूड कभी खराब हो गया, आजमा लेना कि व्यासी ने दवाई बताई थी, थोड़ा ठंडा पानी पी लेना, बस फिर गुस्सा थोड़ा थोड़ा बात से शांत हो जाता है। अब आइए हम उस प्रश्न, ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, नोच द्रोण और धरा, यो को अपनो एक धर्म कि घर में अगर कोई भी अतिथि आ जाए तो उस अतिथि को भोजन कराए बिना नहीं भेजते थे, क्योंकि अतिथि देवो भव। रात दिन यही विचार करते थे कि ना जाने किस देश में और आ जाए भगवान, किस देश में पता नहीं भगवान आ जाए। एक दिन भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया कि इनका अतिथि सत्कार कैसा है। जब भगवान परीक्षा लेना का आई द्रोण और धरा का घर में, वे दिन एक मुठ भी घर में अन्न की नहीं, न याद चुटकू पिस्यू, न थोड़ा सा छू, कुछ भी नहीं। पंडित जी विचारो जजमाने पर नहीं, पंडिता है माँ, और घर में जो छा ब्राह्मणी। भगवान साधु का वेश में आई और बोली, हे देवी, आज मेरी इच्छा वणी भोजन कर, आप मिहणे भोजन करेगा, आज मिहणे आप भोजन कराए। तीन ब्राह्मणी ने बोली, महाराज कुछ बोले, बेटा बेटा तुम घबरानी नहीं। तीन विचार करी, अब ये नहीं खाणो का खान देनो, आज भीतर कुछ कुटु पिसु कुछ भी नहीं। पर तीन बोले, आप बैठा क्या ना, अभी कर दो मैं व्यवस्था। साधु माँ कुछ नहीं बोले, साधु बिठाई दी नहीं। और गोप माँ एक दुकान छे, वहां दुकान है, उस दुकानदार का नाम है दुर्मुख। दुर्मुख नाम को एक लाला, ये दुष्ट नीच पापात्मा, अगर तेरी दृष्टि मेरे स्तन पर खराब हो गई तो अब इस स्तन को अपनी छाती पे रखूंगी बेचा को। तेने बोले, अच्छा देखो तो कनी सती नारी थी, पापिन दुष्ट ने दिनी चाकू। मां धरा ने अपना स्तन पकड़ा, स्तन पर चाकू रखा, जोर को आई घसा मारा, बोले ले दुष्ट, और काटा अपना स्तन छाती से और फेंक दिया। पर जो सामान खाना पीना को हुल नहीं छोड़ी, यहाँ स्तन कटा, छाती स्तन काटा धरा ने, और पीड़ा हुई भगवान को जो परीक्षा लेने के लिए आया था। जैसे ही जनी स्तन कटी ने धरा को, तुरंत भगवान की छाती पर पीड़ा हुएगी, माना भगवान की कहीं छाती काटेगी। भगवान ने छाती पकड़ी और घर में कुल्ला मुंडी खेल लगी, तो का चौक पुण्य खजाना पर, ए धरा ए धरा ए धरा ए धरा, तू कहाँ गई कहाँ गई। और धरा जब घर में आई तो खून निकल रहा था छाती से, स्तन कटी, खून निकल रहा, तो अपना जो सांप होते है ना मुंडे चकू, तेलेन छात रोकड़े, तो तेलेन खून न रुकी। अब भगवान ने तुरंत दृष्टि डाली, धरा तू बता तेरी खून की ले निकल। तीन बोले, महाराज मैं ठुरी मारी, मैं गिर गई, मैं ठुरी मारी, मतलब लंबी लंबी। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हे धरा, जो स्तन तूने आज मेरे लिए कटाया है, एक दिन इसी स्तन को चूस करके अपनी भूख मिटाऊंगा। लेकिन धरा, तूने झूठ बोला कि मैं गिर गई, इसलिए तेरे पेट से जन्म नहीं लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब धरा के घर में भगवान अपने मूल स्वरूप में आए तो ब्रह्मा आदि देवता स्तुति करने लगे, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी और भगवान के ऊपर। सुंदर स्तुति गाई है वेद ने। सुंदर गोपालम और बनमालम
नयन विशालम दुख हरम वृंदावन चंद्रा मानंद कंदम परमानंदम धरणीधरम पल्लव घन पल्लव घन श्यामम पूर्ण कामम आद्यभिरामम प्रीतिकरम अजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम तत्व विचारम ब्रह्म करम तत्व विचारहु ब्रह्म परम तत्व विचारम ब्रह्म परम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आओ माताएं आइए, आज हम सब लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में एक कांटा दुख का रहता है कि आज जो बालिका हमारे बीच में नहीं रही और जिसका बच्चा आपने यहाँ पर देखा, ये प्रियंका, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके प्रियजनों को दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे। हरि कथा प्रेमियों, माताओं, थोड़ा माताएं बोले नहीं बीच में, कृपया 10 मिनट 5 मिनट का प्रसंग है। आज हमने यहाँ पर जब देखा कि क्या भाव है यहाँ पर, रमोला परिवार के जो चारों भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये जो बच्चा है, हमने पूछा ये बच्चा आपने यहीं रखा हुआ है? बोले आजकल ला रखा है। बोले क्यों ला रखा है? इसलिए ला रखा है कि इसकी वो माँ थी और माँ का ममत्व तो बच्चों पर अधिक होता है। तो शायद मतलब भाव देखो कि शायद मेरी छोरी कखी देखने लगे का मेरो बच्चा, तो इस वो आत्मा इस बच्चे के साथ यहाँ आएगी और कथा सुनेगी और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। और जहां आपके ये भाव बने, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, भागवत कथा से तो एक पीढ़ी का उद्धार नहीं होता, अपितु 17 पीढ़ियों का उद्धार होता है। आइए यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण नंद और जसोदा को कहते हैं, कंस की धड़कन तेज हो गई। कंस ने अक्रूर को भेजा कि जहां अक्रूर, अब तो नंद और जसोदा के यहाँ जाओ और वहां से कृष्ण को वापिस लिया, मेरे पास कृष्ण को लिया। अक्रूर आया नंद और जसोदा के पास में, रात को ठहरा। नंद जसोदा को कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, कंस का आदेश है। जैसे ही नंद ने और जसोदा ने सुना तो बेहोश हो गए। अक्रूर तू बहुत क्रूर है, तो कृष्ण और बलराम को ले जाएगा, कंस तो इसका काल है, मराने के लिए ले जाएगा। अक्रूर ने कह दिया नहीं, ये देवकी का ही नंदन है, तू बता तेरा ये पुत्र नहीं है। जसोदा ने कहा मेरा ही है। याद कर कौन दाई थी? बोले मुझे नींद हो रखी थी, नींद में हुआ। बोले ऐसा नहीं होता बच्चे। जसोदा जब नहीं मानी, भगवान कृष्ण खड़े हुए, पहले वचन गोपियों से मांगा, हे गोपियों मुझे एक वचन दो, अब मेरी जो माता पिता जेल में हैं, मैं उनको मुक्त कराना चाह रहा हूं, उनको मुक्त कराना है। तुम रास्ते में मत आना, रोना मत। माता पिता को से वचन, गोपियों से वचन मांगा। रात को अक्रूर आया, सुबह के समय पर जसोदा जगी, नंद बाबा जगा, कृष्ण बलराम सुबह तैयार हो गए हैं जाने के लिए। एक दिन वो था जब भगवान आया, जब पुत्र घर में आया। आज वो दिन है जब बच्चा घर से पुत्र जा रहा है। उस समय को थोड़ा याद करना माताओं, जब हमारा बच्चा नौकरी के लिए विदेश में जाता है
तो जब बच्चा नौकरी कन जानो ना तो माँ अध बाटा तक जानी यन की हुनेगी मेरो छोरा हुनेगी ना गाड़ी तक छोड़ने जाती है। एक दिन वो था जब घर में पुत्र आया था, आज वो दिन है जब पुत्र जा रहा है। 10 वर्ष की उम्र है कृष्ण की। द्वापर युग में 15 वर्ष में केश छेदन होते थे जडियानी, त्रेता युग में 21 वर्ष में होती थी, सतयुग में शब ऋषि जैसे केस रखते थे। आज नंद और जसोदा पर जब कृष्ण ने बोले कि माँ अब मैं देवकी को भी उद्धार करूं, अब मैं यह जान दिया, तो बाबा नंद मूर्छित हो गए, माँ जसोदा मूर्छित हो गई। सुबह का समय पर रथ जब तैयार होगी घर में, शाम घर का अगाड़ी रथ तैयार होगी, नंद और जसोदा मूर्छित होगी। भगवान कृष्ण फिर बीच में गई, माँ उठ खड़ी, देखा माँ सावन और भादों बरसा रही है दोनों नेत्रों से। भगवान कृष्ण क्या स्मरण दिला रहे हैं, माँ जी मेरो मुंड पर। जसोदा ने बोले आप न खोड़ दो, मैं तेरे मुंड, तू लड़ लगी, तू जा रहा है। कंघी लाई, माँ जी आखिरी बार तो मेरो बाल बढ़ाई दिया। जसोदा माँ की जो कंघी ने उल्टी होगी, हाथ पता नहीं सुध बुध की कंघी सुलटी है कि कंघी उल्टी है। दोनों नेत्रों से अश्रु झरझर गिर रहे हैं। जसोदा कह रही, हरे निर्दयी, ऐसा जानती थी तो तेरे पे ममता नहीं लगाती कि तू एक दिन हमको छोड़ के जाएगा, तेरे पे कभी ममता नहीं लगाती, तो बहुत निर्दयी। जब कृष्ण भीतर आई, जसोदा और नंद बाबा रोने लगे। फिर भगवान ने जसोदा माँ पर गलबैया डाली, गलबैया मानी अंगीठी मारी, बोली माता अपना आंखों में अश्रु पूंजी और बोल भी क्या, हे माँ तू अगर रोली ना तो तेरी आंखें फूटनी। हे मेरी माँ जी नी रोई बहुत, आखी फूटली तेरी ओण्यानी मौत। फिर देखी नंद बाबा धड़म से धरती पर गिरे। माँ तू अपने संभाल, 94 वर्ष को बाबा नंद ये संभाल, ये नंद बाबा की सेवा करती रहे। नंद बाबा और जसोदा को हाथ पकड़ी, माथा पर रखी, आशीर्वाद दिया। अब नंद बाबा ने विचार करी लेकिन यू रुकदारू नहीं, यू अब जान लगी। रथ पर बैठी नंद और जसोदा तिवारी मथी खड़ा हो गया अपना द्वार पर, नेगी जब तक रथ दिखे नहीं तब तक दिखे, लेकिन चली गई नंद और कृष्ण और बलराम, चली गया मेरा द्वी बच्चा, चली गया। नंद जसोदा की गोद में और रुदन कर लगी कि सो सुत बिछोरत गए हूं न प्राणा, को पापी बड़ मोही समान। ऐसा पुत्र बिछुड़ा आज मेरे से, तब भी प्राण नहीं जा रहे हैं। कृष्ण और बलराम चली गई। जब शाम को समय होगी, दुई बैठिया तिवारी मथी, रुमक जब होगी, अंधियारो जब पड़ेगी ना, तो ते समय पर जब खुद बहुत ज्यादा लगी, जसोदा और नंद है, आज जसोदा माँ पुकार लगी, भगवान कृष्ण के तय बटान लगी, हे कृष्ण एक दिन होते जब तो मेरी गोद माँ नाना प्रकार की बात कर दो। 5 वर्ष की उम्र में बोले थे कि मेरी राधा का साथ माँ विवाह कर दिया। आज नंद और जसोदा भीतर न जा सकता, तो दुख माँ तिवारी मती बैठिया अंदर जाने की इच्छा नहीं कर रही है, पुकार रही है जसोदा मैया। रात रूम के वक्त अंधेरे में संध्या का समय है। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया
ए जा कन्हैया झट झट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। छाती कन्हैया झट झट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। नंद बाबा तेरू नंद बाबा तेरी याद मरुणो, करनो भूली तू सट सट। नंद बाबा तेरी याद मरुड़ो, कनो भूली तो सट सट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। ओ कन्हैया प्यारा कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। वे बिन उन रास्तों को देखती है जिन ग्वाल वालों के साथ में खेलता था, उन मित्रों को पूछती है, वो भगवान कृष्ण का तगड़ी होने पूछती। बाटो देखी देखी आँखी थकीगी, ओ भगवान झट झट। बाटो देखी देखी आँखें थकेगे, ओ भगवान झट झट। नंद बाबा को प्यारो कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। नंद बाबा को प्यारो कन्हैया, ए जा कन्हैया झट झट। घोड़ी बछड़ी घास निखाने, तू भूलेगी फट फट। घोड़े बछड़ी घास निखाने, तो भूलेगी फट फट। रोज भगवान कृष्ण गोदी में रहते थे। आज यशोदा मैया सोच रही है, धोलूती स्वाणी मुखुड़ी को भंगालू तेरी लट लट। ओ धोती स्वाणी मुखुड़ी, ओ धोती लट लट। ओ मुखुड़ी, ओ धोती लट लट। दिन छिपेगी रातुड़ी एगी, छाती करनी छट पट पट। दिन छुपेगी रातोड़ी तेरे आज हम होगी, ओ भगवान झट झट। गोकुल सुनो मेरे, ओ भगवान झट झट। एक दिन वो था जब घर में बच्चे का जन्म हो, लोग बधाई देने के लिए आए थे श्री कृष्ण। आज वो दिन है कि तू माँ को छोड़ करके चला गया, तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा शत्रु था। बुढ़ापे में पुत्र बन करके और मुझे माँ बना करके गौरवान्वित करवा करके आज तूने ऐसा काम किया कृष्ण। जैसे कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी हो और पुकारता है कि मेरी मदद करो, मुझे कोई नीचे उतारे, और नीचे उतारने वाला आरे से उस पेड़ को काट दे। ऐसे ही तूने आज मेरे साथ किया कृष्ण।
गोड़ी पछड़ी घास निखणी ओ भगवान जट जट थोड़ी माछड़ी घास निखाणी ओ भगवान बाटो देखी देखी आँखी थकीगी तू भूलेगी पट पट आठोड़ी ठीक आती रखेंगे तो भूलेंगे बैठे बैठे मैं तेरी खुदन मरी ओ भगवान झट झट मैं तेरी खुदन मरी ओ भगवान कभी नंद बाबा मूर्छित होते हैं तो जसोदा उनको जगाती है और कभी जसोदा मूर्छित होती है तो नंद बाबा उनको उठाते हैं। आज कृष्ण बलराम चले गए, जब तक नजर पड़ी तब तक देखते गए 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 वहां पर गए वहां पर गए, अब अदृश्य हो गए। घर में बैठ अपने घर में बैठे हैं, सावन भादो बरसा रहे नंद जसोदा। सारी गोपियां रो रही है। गोपियों ने कहा हे श्री कृष्ण तू बड़ा छलिया था, अगर तुझे हमको ऐसा ही छलना था तो यहाँ आया क्यों। अब गोपियां भी पुकार रही है श्री कृष्ण जयति तेधिकं जन्म ना ब्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वत ही जयति तेधिकं जन्म ना ब्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वत ही दयति दृश्यत कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हाथों में नकी कृष्ण थी पर ख्याल रात माँ प्रेम जन्म लेनी कृष्ण अष्टमी की रात माँ बालों में नकी कृष्ण थी पर ख्याले नकी कृष्ण थी पर ख्याले रात माँ तेरे जन्म लेगी कृष्ण अष्टमी की रात माँ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे धन गुरु चरई कृष्ण डाली डालियों का खेल मामा डाली डालियों का छेल माँ धनुरा से रचाए खेल गोपियों का खेल माँ ये हाथ छोड़ के कृष्ण विनती कर दो चरणों माँ थोड़ा रास्ते रचे दे प्रभु भक्तों का संग माँ हाथे जोड़ के कृष्ण विनती कर दो चरणों माँ थोड़ा सूरज दे कृष्ण भक्तों का संग माँ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्रीमद् भागवत महापुराण की रंगनाथ भगवान
की हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आइए विधायक महोदय जी, गुलाब चंद रमोला जी, छोटे भाई दिलचंद जी, हरिचंद जी, गुलाम सिंह रमोला जी, बुद्धि रमोला जी, प्रधान एलम सिंह पवार जी, प्रेम सिंह जी, चंदन सिंह जी, सूरज सिंह जी। अभी मैं समझता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जो कोई मेरा छोटा भाई, कोई चाचा ताऊ है। और अभी प्यास जी ने मन से कहा और माताओं बहनों के तरफ एक इशारा था कि आप खूब गाना गाइए उत्साह के साथ। लगता है कि वाकई जो बातें ब्यास जी करना चाह रहे थे वो माताएं बहनें नहीं कर पा रही। आप ये ना सोचें कि हम कोई अतिथि हैं, ये ना सोचें कि ब्यास जी हैं। आपको सोचना कि हमारा समाज है, आप खूब उत्साहित इस कार्यक्रम को करें। जब ब्यास जी ने कहा कि खूब आप ये सांस्कृतिक भजन संध्या या जो भी कार्यक्रम के लिए आपके निर्देश हुए, ये तो वाकई देवभूमि संस्कृति की भूमि है। गंगा माँ यमुना की भूमि है। हमने बड़े उत्साह के साथ उन भजनों को गाना है और पर्वों में लीन रहना है। निश्चित रूप से जितने भी भक्तगण यहाँ पे पहुंचे, ब्यास जी ने कहा कि सबके लिए बराबर यश यहाँ से मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां सुखंडा। पुराण की